बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी व्लॉगर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज के व्लॉग में मैं बात करना चाहूँगा, एक भाई हैं जिनने कमेंट्स किए हैं काफ़ी सारे और वो पूछना चाहते हैं कि जर्मन में बंदा कितने पैसे कमा सकता है, और स्पॉन्सर लेटर के बारे में कि उनका कोई दोस्त है जर्मन में और वो उन्हें कहता है कि वो उनको स्पॉन्सर लेटर भेज सकता है, और वो जानना चाहते हैं कि अगर वो स्पॉन्सर लेटर पे यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस बारे में वो गाइडलाइन चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि जो लोग भी स्पॉन्सर लेटर के बारे में जानना चाहती हैं या ये जानना चाहते हैं कि जर्मन में कितनी कमाई हो सकती है, या फिर ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो वीज़ा लगवा कर आएँ जर्मन में तो ही वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस व्लॉग के अंदर इंफॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ से लेने हैं मुझे कुछ आलू, पहले मैं वो ले लूँ। मार्केटें भी इतनी इतनी बड़ी हैं, जो चीज़ चाहिए हो कौन सा पता चलता है कहाँ पे है। दो चाहिए ये फेट वाले। जर्मनी में आप पैसे कितने कमा सकते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं कि आप जर्मनी में आ कैसे सकते हैं और ये स्पॉन्सर लेटर जो है इनका क्या चक्कर है, और क्या आप स्पॉन्सर लेटर के ऊपर आकर काम कर सकते हैं या नहीं। तो एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। अपनी मुकम्मल हो गई हैं। स्पॉन्सर लेटर दो तरह के होते हैं। सबसे पहले हम पहले स्पॉन्सर लेटर की बात करते हैं। ये स्पॉन्सर लेटर आपको कोई बंदा भी जो जर्मन का रहायशी है वो आपको भेज सकता है, मतलब जो यहाँ पर रहता है। लाजमी नहीं है कि उसके पास जर्मन पासपोर्ट हो तभी, जो यहाँ पर गैर मुल्की रहती हैं वो भी आपको भेज सकते हैं। ये पहले नंबर पे जो स्पॉन्सर लेटर होता है इसका कोई लंबा चौड़ा ख़र्चा नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर ये बात होती है कि जिस बंदे ने ये स्पॉन्सर लेटर लगवाना है, मतलब सबसे पहले इधर से स्पॉन्सर लेटर लिया जाता है, फिर उस बंदे को सेंड किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या सऊदीया में कहीं रहता हो या किसी और मुल्क में हो। तो वो बंदा जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह और सारे अखराजात वो कैसे पूरे करेगा जो उसने वहाँ पे रहना है, तो ये सारा कुछ उसको शो करना पड़ता है बंदे को, और वो जाकर उस स्पॉन्सर लेटर के साथ एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई कर देता है। लेकिन इस पे वीज़ा जो है ना वो पाकिस्तान वगैरह से कम लगता है, लग जाता है अगर आपके मतलब स्टेटमेंट्स वगैरह और आप अच्छी तरीके से उनको क्लियर कर पाएँ तो लग जाता है इस पे भी। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं अरबों में वहाँ पर थोड़ा आसानी से लग जाता है। इस स्पॉन्सर लेटर पे अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको वापस जाना होगा, जो मुद्दत है वो जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको वापस जाना होगा। तो ये है पहली किस्म का स्पॉन्सर लेटर। एक है दूसरी किस्म का स्पॉन्सर लेटर जो इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। उसमें स्पॉन्सर लेटर में ये होता है कि जो बंदा आपको स्पॉन्सर लेटर भेज रहा है वो सारी जिम्मेदारी लेता है कि आपके यहाँ पे रहायश जो होगी, अखराजात जो होंगे, जितने भी अखराजात आपको यहाँ पर दरकार हैं वो सारे अखराजात वो बर्दाश्त करेगा, और वो इस चीज़ की गारंटी लेता है कि आपके सारे अखराजात भी मैं बर्दाश्त करूँगा, और इसके अलावा आप यहाँ पर आने के बाद जितनी देर आपने घूमना चाहते हैं उसके बाद आप यहाँ से वापस जाएंगे, तो इस चीज़ की भी वो गारंटी लेते हैं। और एज ए गारंटी के तौर पर 3000 यूरो जो है वो यहाँ पर दफ्तर के अंदर जमा करवाना पड़ता है उनके पास पहले, और फिर ये स्पॉन्सर लेटर जो है वो इशू होता है। तो ये स्पॉन्सर लेटर जो है इसके अंदर मतलब कि जिम्मेदारी फुल उस बंदे की होती है जिस बंदे ने स्पॉन्सर लेटर सेंड किया हो। और इसके जो है ना जब आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स शो करवाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी हर हवाले से गारंटी जो है वो जो आपको स्पॉन्सर लेटर बंदा भेजता है उसकी होती है, और बाद में अगर कोई मसला पेश आता है तो भी उसकी गारंटी होती है।
आपका चाहे डॉक्टरी हो, चाहे यहाँ पर रहना हो, चाहे बाकी कोई अखराजात हों, तो सारे इस हवाले से वो बंदा ज़िम्मेदार होता है। और 3,000 यूरो उसको पहले जमा भी करवाना पड़ता है। और जब वापस आप चले जाते हैं यहाँ पर, ये भी जो है ना वो घूमने फिरने के लिए वीज़ा होता है। और जब आप घूम फिर कर वापस चले जाते हैं तो फिर वो 3,000 यूरो जो है वो वापस मिल जाता है। जब आप अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं और उनको वो दिखाते हैं तो वो 3,000 वापस मिल जाता है। इस पर भी आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन आप ऐसे ही समझे कि ये 100% नहीं तो 99% इसके ऊपर वीज़ा ज़रूर लग जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी आप यहाँ पर लंबी देर नहीं रह सकते। 1-2 मंथ रह सकते हैं, 3 मंथ भी रह सकते हैं, उसको थोड़ा आगे भी किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी आप यहाँ पर लीगल तौर पे काम नहीं कर सकते हैं। और वापस भी जाना आपकी ज़िम्मेदारी होती है उस बंदे की, आपको वापस भेजना जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर लेटर दिया हो। तो ये है दूसरी किस्म का स्पॉन्सर लेटर। आजकल माइयाँ भी जो है ना वो सेल्फी लेने में लगी हुई हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि जर्मनी के अंदर आप किस तरह से आएँ ताकि आप यहाँ पर आकर काम भी कर सकें और पैसे भी कमा सकें, और कितने पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, और वो ये है कि आप जो है वो किसी जिस फील्ड में भी आप माहिर हैं, आपको उस फील्ड में यहाँ पर जॉब ढूंढनी होगी। अगर आपको यहाँ पर कोई बंदा जॉब दे देता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, और तकरीबन सारा सबका ऐसे ही तरीक़ाकार है। अगर आप फ़र्ज़ करो कि कुक हैं, ठीक है, खाना बना लेते हैं, कुक हैं, और आपको एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा, या डिप्लोमा आपने जहाँ से किया है वो हो जाए तो भी अच्छा है। नहीं तो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो अगर आपको कोई रेस्टोरेंट हो या होटल वाला जो है ना 5 साल का बना देता है तो वो उससे भी काम चल जाता है। तो उससे आपको एक एग्रीमेंट यहाँ जर्मन से लेना होगा कि बंदा आपको काम देगा, और उसके ऊपर वो एग्रीमेंट आप लेकर जाएं और जाकर आप वहाँ पर अप्लाई कर दें वीज़ा वर्क बेस पे। तो ये एक वीज़ा है जिसके ऊपर आप यहाँ पर आएंगे तो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने स्पॉन्सर लेटर हैं उनके ऊपर आपको काम करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि आप पैसे कितने कमा सकते हैं। पैसे यहाँ पर लोग बहुत कमा लेते हैं। जो मज़दूर तबका है वो भी अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, और जिनका किसी फील्ड में महारत रखते हैं, आप अगर उस तरीके से आती हैं इस तरह वीज़ा लेकर, तो आप जितना भी कम पैसा कमाएंगे, ठीक है, आप 2,000 यूरो जो है ना वो आप तकरीबन कमा ही लेंगे, और जो कि पाकिस्तानी 3.5-4 लाख रुपया बन जाता है। तो ये कम से कम है, ठीक है। ज़्यादा भी लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में आते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इस भाई के जितने भी सवालात थे उनके जवाबात मैंने दे दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें, ताकि और भी जो भाई इसके बारे में जानना चाहते हैं उन तक भी ये मालूमात पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार, टल्ली खड़का दिया, शुक्रिया।